यस मैम। मैम जो टीचर ले सकते होते हैं वो नहीं ले सकते हैं। हाँ नहीं सही है यार, ये तो होना भी चाहिए। कोई नहीं, अभी चाय पिए मैंने। हाँ जी, ओके ठीक है बेटा। मैं कह रही थी आपसे, क्या बोल रही थी यार, मैं एकदम से भूल गई बीच में। हाँ, सो आपका एनिमल किंगडम फिर मैं आके आपका बाकी का कंप्लीट कराऊंगी, कॉर्डेट वाला पार्ट, ठीक है। चलो, अगर तुम लोगों की छुट्टी है तो मैं कह रही थी कि अगर छुट्टी है तो रिवीजन वाला वहीं कर लिया करो, बुक्स ले जाया करो, एनसीईआरटी तो है। मैम पढ़ते हैं। यो मैम। नहीं तो 11th की लेके जाना तुमको और लगता है ना, तो तुम 12th की ही ले जाया करो, अपना 12th वाला निपटा लो ना वहीं पे। मैम 11 की भी पढ़ लेते हैं। हाँ, अगर तुमको लगता है कि यार काफी लोग इंटरफेयर करते हैं, देखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो तुम 11th 12th ले जाओ, 12th का अपना रिवाइज करके रख लो, तो तुम्हें घर आके वो नहीं करना होगा, है ना। यो मैम। और क्या। मैं तो ये सजेस्ट करूंगी, नीट की प्रिपरेशन अपना पर्सनली करो, कभी किसी के सामने मत करो, 10 लोग बोल के तुम्हें ऐसे चढ़ा देंगे, ओ तू कितना पढ़ रही है, फिर तुमको ऐसे लगेगा हाय मैं तो भगवान हूँ, मैं तो बहुत पढ़ रही हूँ। उसके बाद बंदा बैठ जाता है। होता है यार, सबके साथ होता है। मेरी जब कोई बहुत तारीफ करता है ना, मेरे को हो जाता है शक, मैं ये ना पेड़ पे चढ़ा रहे, ये भैया धक्का देंगे। तो जब मेरे को बहुत तारीफ करता है ना, मैं या तो आंखें नीचे करके निकल लेती हूँ वहां से, या मैं टॉपिक बदल देती हूँ। नहीं, मैं सच्ची बता रही हूँ, वैसे हंसने की बात तो है, नो डाउट तनिष, लेकिन मेरे को होता है शक, मैं ये बहुत ज्यादा तारीफ होगी, लेकिन इंसान बुराई तो मुंह पे करते नहीं, तो ये खतरे की बात है। तो इसलिए इसलिए अगर कुछ ऐसा करो, एंट्रेंस वेंट्रेंस की तैयारी पर्सनली क्या करो, 4 लोग तुम्हें चढ़ा देंगे, और ये देखो एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, हमारा बच्चा तो स्कूल का होमवर्क नहीं करता। तो 11th वाला घर कर लिया करो, 12th का वहां कर लिया करो, हेलो सपना, है ना। बाकी यो तुम्हारी मैम। इच्छा है यार, तुम्हारी यो अपनी यो श्रद्धा। मैम। ठीक है जी। चैप्टर हमारा चल रहा है एनिमल किंगडम, है ना। ये खा जाएगा ये हमें। होमवर्क करके आए हो? यो मैम। क्या था होमवर्क? मैम एनसीईआरटी रिवाइज करनी थी जितना आपने पढ़ाया था। हाँ, देखो मैं इतना सिंपल होमवर्क सिर्फ इसलिए देती हूँ ताकि, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं तुमसे सारे यहाँ पे पीवाईक्यू लगाऊंगी, चाहे हम 3 चैप्टर कम कर ले बायो के, लेकिन जितने करेंगे वो अच्छे से करके जाएंगे। तो क्वेश्चन मैं तुम्हें लगवाऊंगी सामने ही, है ना, लेकिन कम से कम रिवीजन खुद से करके आया करो, तभी तुम्हारा फायदा है ना। तो आज हम क्या करेंगे, हमने सीलन ट्रेड तक कर दिया था, अब हम तीनों फोरा प्लेटी हेलमिन्स को कवर करेंगे। अगर हमारे टाइम बचा तो एसके हेलमिन्स करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों को कवर करने की कोशिश करेंगे विद पीवाईक्यूज एंड एनसीईआरटी को देखते हुए चलेंगे, ठीक है जी। यो मैम। ठीक है जी। तो एक बार इस टेबल पे वापस से आ जाते हैं, इसको मैं रब कर रही हूँ, क्विकली इससे रिवाइज कर लेते हैं, हमने कल पिछली बार क्या पढ़ा था, है ना, क्योंकि इसी से हो जाएगा। पेज नंबर कौन सा? 49। 49। 49, राइट। तो मैं यहाँ से कलर करती जाऊंगी, तुमको बताते चले जाना कि किंगडम कौन सा चल रहा है। एनिमल। ओए, दैट इज एनिमल। फाइलम। हाँ, दैट इज फाइलम। एनिमल किंगडम दैट इज एनिमेलिया, साइंटिफिक नेम एनिमेलिया। यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर। अब जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होती है, सिमिट्री उनमें कैसी होती है? रेडियल। देखो, बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया के फाइलम पॉरीफेरा। तो फाइलम पॉरीफेरा में सिमिट्री कैसी होती है? एक्समिट्री। एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल होते हैं, इसमें कोई सिमिट्री नहीं होती, ठीक है जी। बॉडी की कैविटी कैसी बॉडी होती है इनकी? डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक? मैम डिप्लोब्लास्टिक। 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 तो क्या इनमें कोई सिलोम होगा? नो नो मैम। मैम। एक्सीलेंट, वेरी गुड, राइट। पॉरीफेरा जिसका मतलब होता है पोर बेरिंग, ठीक है। ये थे हमारे पॉरीफेरा। इसमें से जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है उसका नाम? स्पॉन्जिन। स्पॉन्जिला। स्पॉन्जेला। स्पॉन्जिला। हाँ, स्पॉन्जेला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, गुड। इसमें अगर मैं वाटर की मूवमेंट बताऊं तो सबसे पहले पानी कौन से होल से एंटर करता है? ओस्टिया। 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 फिर उसके बाद कहाँ ओस्टिया। जाएगा? ऑस्कुलम। एक कैविटी होती है। जो सील कैविटी में, शाबाश। उसके बाद बाहर निकलेगा। ओस्कुलम। ऑस्कुलम। इसमें से कौन कौन सी चीजें जो एक ही होती है सिर्फ? मैम ओस्कुलम एक ही होता है। अच्छा, स्पॉन्जोसील। दिमाग लगा के बताओ, स्पॉन्जोसील कितने दिखाए मैंने तुमको अभी तक? एक। एक ना, तो वो बोलते क्यों नहीं? बेटा पेपर सिर्फ याद करने से नहीं होगा, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा।
एक ही तो दिखाया था ना, इतने सारे ओस्टिया थे लेकिन एक ही कैविटी में जा रहे थे ना। एक कैविटी है, एक ही है। ओस्टिया बहुत सारे होते हैं, है ना, मैनी होते हैं, हमने याद किया, राइट। गुड, चलो इतना पार्ट डन, इसको मिटा रही हूँ मैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हमने करे हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किंगडम एनिमेलिया में, क्योंकि सारे मल्टीसेलुलर है। फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम सिनेड्रिया। Nidaria. नाइडेरिया। सी साइलेंट है, यहाँ लिख ले, सी साइलेंट है। और नाइडेरिया के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? नाइडेरियन। जैसे इंडिया हम रहते हैं तो इंडिया के लोगों को बुलाते हैं इंडियन, वैसे नाइडेरिया के फाइलम वालों को नाइडेरियन। समझ आया? यो मैम। इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है? टिश्यू लेवल। सिमेट्री कौन सी होती है? रेडियल। बॉडी किससे बनी होती है, कितनी जर्म लेयर से? Diploblast. तो क्या इनमें सिलोम होगा? No, ma'am. No. वेरी गुड, राइट। अच्छा, इसकी बात करते हैं तो इनमें एक स्पेशल फीचर होता है, क्या बुलाते हैं इस फीचर को? हाँ? Tentacles. मैम टेंटिकल्स। मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस इज शॉर्ट फॉर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, याद है? Yeah, ma'am. अल्टरेशन ऑफ जनरेशन में जो सेक्सुअल फॉर्म होती है उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? सेक्सुअल फॉर्म मैम मेडूसा। मेड्यूसा। मेड्यूसा कन्वर्ट होता है एसेक्सुअल फॉर्म में, कौन से प्रोसेस, सेक्सुअल या एसेक्सुअल? मैम सेक्सुअल। Sexual. और एसेक्सुअल फॉर्म का नाम क्या है? मैम पोलिप। Polyp. पॉलिप। सेकेंड, पॉलिप, है ना। और पॉलिप मेड्यूसी में चेंज होता है थ्रू सेक्सुअल या एसेक्सुअल मेथड? Asexual. ये जो एक दूसरे की लाइफ फॉर्म में चेंज हो रहे हैं इसको कहते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। लिख लो इसे, मेटाजेनेसिस, ठीक है। अब जो पॉलिप होता है वो कैसी फॉर्म होती है, सिजाइल होती है या फ्री लिविंग? मैम सिजाइल होते हैं। सिजाइल। और मेड्यूसी? मैम ये फ्री लिविंग होते हैं, Free. स्विमिंग या फिर फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग। गुड 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 गुड, डन। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी सिमेट्री भी रेडियल है, ठीक है। उसकी बॉडी भी डिप्लोब्लास्टिक ही है, तो उसमें हमें सिलोम नहीं मिलेगा, एब्सेंट। एंड द मेंबर्स आर नोन एज टीनोफोरा। पहले टीनोफोरा सिलेंट्रेटा को एक साथ ही रखा जाता था, अब इनको अलग कर दिया गया क्योंकि इसमें कुछ फीचर बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो हम टीनोफोरास को पढ़ेंगे, चले यो मैम। टीनोफोरा की तरफ चलते हैं। देखो, फाइलम टीनोफोरा, इसको हम कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कंघी होती है ना, कंघी कैसी होती है तुम जिससे बाल बनाते हो? कुछ इस तरीके से होती है जिसके छोटे छोटे ऐसे Yo, ma'am. दांत, ma'am. यस एग्जैक्टली, दांत निकले होते हैं। एकदम नॉर्मल भाषा में समझो तभी चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, है ना। तो उसके दांत से निकले होते हैं। अब तुम ध्यान से इसको ये वाला पार्ट देखो, खुद देखो तुम्हें समझ आ जाएगा। ये वाला पार्ट देखो ना, दांत से निकले हुए हैं इसमें, यो Ma'am. इस तरीके से। इसलिए हम इसको कॉमनली कॉम्ब जेलीज बोलते हैं, ठीक है। जेली क्यों बोलते हैं? क्योंकि जेली लाइक दिखती है। जेली देखिए, कभी खाई होगी तुमने जेली वाली, अजीब स्टिकी स्टिकी सी होती है, लेकिन स्टिकी होती नहीं है, मतलब कुछ अजीब सी चीज होती है, उसको जेली बोलते हैं, है ना। ना ज्यादा सॉलिड होती है ना ज्यादा लिक्विड होती है, तो ये कुछ वैसी दिखती है, कॉम्ब जेलीज कहते हैं हम उसको, ठीक है जी। तो कॉम्ब जेलीज आर नोन एज टीनोफोर्स। ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूसिवली मेरीन, बेटा यहाँ से आएगा क्वेश्चन। एक्सक्लूसिवली मेरीन का मतलब होता है ओनली मेरीन, ऑलवेज मेरीन ओनली। सिर्फ आपको समुद्री पानी में मिलेंगे, ये तुम्हें कभी फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। समुद्र के किनारे तुमको ये मिल जाएंगे। तो एक्सक्लूसिवली मरीन से क्वेश्चन बनता है। एंड इसको करो, आप एनसीईआरटी में लिखा है, अंडरलाइन करो, सेकंड लाइन होगी आई गेस, यस मैम। ठीक है। इनको सी वॉलनट्स भी कहते हैं, वॉलनट जैसे दिखते हैं ये भी इनका कॉमन सा नाम है। बहुत सारे कॉमन नाम है, सी वॉलनट दिखते हैं, ठीक है। कैसी बॉडी है इनकी? रेडियली सिमेट्रिकल, हमने पीछे ही पढ़ा ना अभी। डिप्लोप्लास्टिक है, तो क्या सिलोम होगा इनमें? No, ma'am. नो, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्ट में सिलोम आता है। गुड। इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, देख के बताओ डब्बे में। Tissue.
टिश्यू लेवल। यस, और कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें टिश्यू लेवल है? मैम निडेरिया। हाँ, निडेरिया। और नाइडेरिया में कंफ्यूजन होता है, पहले नाइडेरिया आता है फिर टीनो आता है, ठीक है। यो मैम। प्रेजेंस ऑफ, अब इसमें क्या खास होती है कि ये जितने भी टीनोफोरा है ना, इनमें एक रोज होती है। अब देखो, ये आपको पिक्चर दिख रही है, यो मैम। इसमें लाइनें ये लाइनें बताना पढ़ के कितनी है, नंबर करके बताओ। 1 मैम 8। है ना, 8 लाइन्स है इसके सरफेस के ऊपर। अब इसे ध्यान से समझना। प्रेजेंस ऑफ 8 एक्सटर्नल रोज है, बॉडी के बाहर की तरफ है। 8 लंबी लंबी रोज है किसकी? सिलिएटेड कॉम प्लेट्स टू फैसिलिटेट लोकोमोशन। तो 8 लाइन्स के ऊपर ना छोटे छोटे सिलिया लगे हुए हैं, ठीक है, सिलिएटेड है ये। तो छोटे छोटे सिलिया 8 लाइन्स में बने हैं, मतलब लाइन्स के 8 सिलिया एक के पीछे एक लगे हैं रोज की तरह, इसलिए 8 लाइनें दिखती है आपको। तो सारे सिलिया है बेसिकली। ये जो आपको दिख रही है ना, ये लाइन्स, ये है सिलिएटेड रोज, ठीक है। एक्चुअल में ये वाली रोज को उन्होंने वहां डायग्राम में बनाया है। तो ये 8 सिलिएटेड रोज है जो किसमें मदद करती है? लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन। तो एनसीईआरटी की लाइन में ही लिख लो, या फिर सिंपली लोकोमोशन लिख दो, तो तुमको खुद भी समझ आ जाएगा, हेल्प इन लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। सो दीज 8 रोज हेल्प इन लोकोमोशन। तो ये 8 होती है, एक्सटर्नल होती है, सीलिया से बनी होती है और लोकोमोशन में मदद करती है। ये एक पूरी लाइन से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब जब हमने पॉरीफेरा करा था, तो पॉरीफेरा हमेशा कंपेयर करके पढ़ना है एनिमल किंगडम, ठीक है बेटा। पॉरीफेरा में जो डाइजेशन था वो कैसा था? इंट्रासेलुलर। यानी कि हर एक सेल में अपने अंदर, है ना। यो मैम। जैसे अगर ये एक सेल है तो कह रहा है मैं खाना अंदर पचाऊंगा, खा लिया ना खाना, फूड। अगर मैंने उसके बाद पढ़ा था कौन सा फाइलम? निडेरिया। नाइडेरिया के अंदर डाइजेशन कैसा था? वो इंट्रासेलुलर भी था और एक्स्ट्रासेलुलर भी था। एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंटर सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर वर्ड नहीं यूज करा था उन्होंने, क्यों? क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी तुमको। इसमें खाना ऐसे भी पच रहा था, यहाँ भी खाना पचा रहे हैं वो, जुग 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 खाना खा लिया, और बेटे यहाँ भी खाना पचा रहे हैं वो, ठीक है। मैम एक्स्ट्रासेलुलर क्या होता है फिर? एक्स्ट्रा सेलुलर सही बोल रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 2 सेल के बीच में वर्ड यूज किया है ना उन्होंने, इसलिए ये वाले वर्ड के साथ जाना है, क्योंकि वो तुमसे यहीं से वर्ड उठा के पूछेंगे। ओके, बात सही बोल रही है तू कि अगर ये इंट्रासेलुलर है, 2 सेल के बीच में है, तो मैम एक सेल से तो बाहर ही है ना। ए सेल के से मैं बात करूं तो ए सेल के लिए तो एक्स्ट्रा सेलुलर ही हुआ, बात सही है। लेकिन एनसीईआरटी वर्ड क्या लिख रही है? इंटरसेलुलर, इसलिए मैं तुझे वो याद करा रही हूँ। ओके मैम एनसीईआरटी एक्स्ट्रासेलुलर भी लिख रही है। एक्स्ट्रा सेलुलर लिख रही है तो इसके ब्रैकेट में लिख ले, अगर ये कंफ्यूजन है तो यहाँ लिख ले एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। यस मैम। अब नहीं रहेगी। ओके, अब इसमें आते हैं हम, लास्ट वाला कौन सा है अभी जो पढ़ा? टीनोफोरा। अब इसमें कैसी होती है देखो, एडवांस हो गया ना, तो इसमें भी इंट्रासेलुलर प्लस इंटरसेलुलर प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर, नहीं ब्रैकेट में एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, दोनों लिख लो। अब जब पीवाईक्यू लगाओगे ना, ये शायद न्यू एनसीईआरटी अपडेट होगा, जब पीवाईक्यूज लगाओगे ना तो उसमें इंटरसेलुलर है इंट्रासेलुलर वर्ड दिखेगा आपको, तब कंफ्यूज हो जाओगे, तो दोनों लिख लो। ओके, मैम। ये नहीं है किया, राइट। तो हमें क्लियर हो गया, आते हैं। तो डाइजेशन कैसे? इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। अब इनका खास फीचर क्या है जिससे क्वेश्चन आता है? यहाँ से ये बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, मतलब चमक शो करते हैं समुद्र में, ठीक है जी। तो समुद्र में आपको चमकते हुए दिखेंगे। अब बहुत ज्यादा बायोलुमिनेसेंस नहीं शो करते, मतलब आपको मैं दिखाती हूँ, दिख रही है स्क्रीन? किनारे इनको बहुत सारे से वो मिल गए, कॉम जेलीज। देखो ये कॉम जेलीज है, ध्यान से देखो, इसे बस लग रहा है छोटू सा गोलू सा जेली जैसा, और इसने जैसे लग रही है। हाँ ये तो वाटर लग रहा है। क्या हुआ बेटा? हाँ वाटर ड्रॉप्स लग रहे हैं, ऐसा बोल रही है। वाटर ड्रॉप्स लग रहे हैं, लेकिन देख लो टूट नहीं रहे हाथ लगाने में, कितने क्यूट से है ना। तो ये पता है कहाँ मिलेगा? जो समुद्र का पानी बहुत साफ है ना, मैं एक बार गोवा गई थी अभी जब, तो वहां पर एक बीच था जो लोगों से बहुत दूर था, गोवा के बिल्कुल एंड में पड़ता है, तो वहां पे ज्यादा लोग जाते नहीं है। वहां पे मिल रही थी ऐसी वाली चीजें, जितने भी बीच जो बिल्कुल साफ बीच होगा ना, जहाँ लोग कम जाते हैं, वहां दिखेगा तुम्हें ये चीजें। तो वहां से चीज मैंने मैम आज मैंने ना रेड टाइड देखा, जहाँ पे पानी रुका हुआ था ना, वहाँ पे वो पूरा ऊपर से रेड हुआ पड़ा था। फोटो ली?
नो मैम, उस टाइम मेरे को फोन नहीं था और फोन में फोटो भी क्लियर नहीं आती। अच्छा, बढ़िया था ना? यस मैम। खूनी सा लग रहा होगा। मैंने घर वालों से, बल्कि मेरी जो दूसरी है ना, वो पूछ रही थी मम्मा वो रेड क्यों है, तो मम्मा बोल रहे थे कि वो उस पे हरियाई हुई है, तो मैंने बोला अगर हरियाई होती तो वो हरी होती, वो रेड नहीं होती, ये रेड टाइड है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। किसकी वजह से होता है रेड टाइड? और किसकी वजह से होता है रेड टाइड? मैम अभी डायटम्स। सही बोल रही है, डाइटम की वजह से होता है। डाइनोफ्लैगेलेट्स। बहुत बढ़िया बेटा, इंफॉर्मेशन दे रही थी पूरी तो दे लेती है। नाम क्या था उसका? रेड टाइड और रेड सी दो कराए थे ना। रेड सी किसकी वजह से होता है? चल कोई बात नहीं, आजा इधर आजा, परेशान ना हो, आ जाएगा थोड़ी देर में याद। ये देखो, अभी ये पास भी लेके आएंगे इसको। बायोलुमिनेसेंस दिखाने ना मैंने तुमको, इन्होंने क्या किया, इसको उठा के डाल लिया। तुमको कभी भी कैसी जगह, जैसे इसने देखा रेड रेड टाइड्स, तो इसको याद रह गया ना, तुम भी कहीं जाओ तो उठा लेना। ये दिख रहा है तुमको तैरते हुए? यस मैम। दीज आर द कॉम जेलीज। अब क्या है ना, एनसीईआरटी की पिक्चर देख के लगता है बहुत बड़े होंगे, जरूरी नहीं है, छोटे भी तो हो सकते हैं। दीज आर कॉम जेलीज, सब बाबलों की तरह घूम रहे हैं। राइट, अब ये बायोलुमिनेसेंस भी दिखाएंगे आपको। अभी तो नहीं दिख रही इसमें बायोलुमिनेसेंस सही से, अभी थोड़े थोड़े से दिखेंगे। तो इसके एग है। हाँ, ये तो पूरा एक्सपेरिमेंट ही दिखा रही है। अरे कहाँ गया इस पिक्चर में? नहीं, अच्छा रुको, इसमें है शायद। इसमें दिखेगा बायोलुमिनेसेंस। देखा, वो थोड़ा थोड़ा कलर दिख रहा है। यो यो मैम। यो मैम। बीच में लिशकारा सा पड़ रहा है ना इसमें, दैट यो इज यो मैम। बायोलुमिनेसेंस। अब इसी को समुद्र में रात को छोड़ दो तो उसके हिसाब से तो बहुत ही रोशनी है ना। यो यो मैम। ठीक है जी। तो ये बायोलुमिनेसेंस शो करता है, अब याद रहेगा। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है, सेपरेट नहीं होते इसमें। राइट, हेर्माफ्रोडाइट्स है ये। रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल मींस। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। देखो, कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है और एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है, इसलिए आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना, कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है जी। लेकिन जहाँ पे ये यूनिक आएगा ना कि कोई सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ये सिर्फ असेक्सुअली करता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भाई ये सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और किसी तरीके से नहीं। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होती है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है लार्वा बनता है। ओके, फॉर्म लार्वा। लार्वा हर किसी के याद नहीं करना। हाँ जी बेटा, लार्वा होते क्या है? लार्वा होते हैं कि जो पेरेंट है, जैसे पेरेंट होता है, ठीक है, पेरेंट ने रिलीज कर दिए एग और स्पर्म, लेट्स से, ठीक है, एग और स्पर्म, सिंपल भाषा में समझते, तो उससे बना जायगोट। अब जायगोट क्या करता है? डेवलप होता है छोटी सी स्टेज में। तो छोटा सा जो जायगोट डेवलप होता है उसको हम कहते हैं लार्वी। लार्वा और डेवलप होके फाइनली एक अडल्ट में चेंज हो जाएगा। तो लार्वी एक इन बिटवीन स्टेज होती है, ठीक है, जिसमें कुछ पेरेंटल फीचर दिखेंगे, कुछ इसके यूनिक फीचर होंगे। राइट, इकानोडर्म का लार्वा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सबके लार्वा इतने पूछे नहीं जाते। अगर किसी का लार्वा पीवाईक्यू में मिलेगा तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, यो मैम। ठीक है, बताओ बेटा, किसको डाउट है? इंट्रा और इंटरसेलुलर में एक बार बता दो। इन, इंट्रा, इंट्रा मतलब विदन, विदन अ थिंग। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंट्रासेल, सेलुलर, तो मतलब ये एक सेल है, सेल ए, और सेल ए के अंदर पड़ा है ये फूड। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब है सेल ए के अंदर ही खाना डाइजेस्ट हो रहा है। समझ आया? यो मैम। इंटरसेलुलर, और मैं बोल दूं, या फिर मैं बोल दूं एक्स्ट्रा सेलुलर। इंटरसेलुलर का मतलब होता है एक सेल ए है, एक सेल बी है, इन दोनों सेल के बीच में खाने का डाइजेशन हो रहा है। तो इंट्रा मीन इन बिटवीन, अलग अलग। इन बिटवीन, इन बिटवीन, अलग अलग नहीं, इन बिटवीन, दो लोगों के बीच में। इन जैसे बिटवीन टू सेल्स। हाँ, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन, तुम्हारे स्कूल का कंपटीशन हो रहा है प्रीति के स्कूल के साथ, इंटर स्कूल कंपटीशन, ठीक है। अगर मैं एक्स्ट्रा सेलुलर बोलूं तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये होगा कि सेल ए है, जो फूड का डाइजेशन कर रहा है वो बी, फूड ये है,
तो फूड का जो डाइजेशन हो रहा है वो बाहर हो रहा है ना ए से, तो ये होगा एक्स्ट्रा सेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है एक सेल से बाहर होना, इंटर सेलुलर का मतलब होता है दो सेल के बीच में होना। होता यहाँ भी बाहर है लेकिन बीच में होता है, थोड़ा सा माइनर फर्क होता है। एनिमल किंगडम में वो आपको इंटर सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर को एक ही तरह ट्रीट करते हैं। इसका सिंपली मीनिंग है एक सेल से बाहर किसी चीज का तोड़ना। ओके, यो मैम। आगे आते हैं। बस इतना सा था आपका ये वाला पार्ट, डन है? यस मैम। यो ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है हमारे पास? प्लेटी हेलमेट। हेलमेट्स। चलो मिटाते हैं इसको, अब देखते हैं प्लेटी हेलमेट्स पीछे से। किंगडम कौन सा? एनिमेलिया। या सारे सेल्स कैसे हैं? मल्टी ठीक है, अब हम चल रहे हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है जी, यो मैम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम देखो यहाँ से लाइन निकल के ये दोनों को कवर कर गई, हमने ये कर लिए है ना, ये खत्म हो गया। अब हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो इसको हम इसी को हम ट्रेस करते हैं। अब हमारी लाइन जा रही है इस तरफ बायलेटरल सिमेट्री की तरफ। ठीक है, तो सिमेट्री है बायलेटरल। अब इसमें ऊपर की तरफ आओ, ऐसी बॉडी जो विदाउट बॉडी कैविटी हो। तो विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट है, विदाउट बॉडी कैविटी है लेकिन एनिमल कैसे है? सीलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एसिलोमेट का मतलब है सिलोम। सिलोम Absent. हाँ, तो इनमें ये, अब मेरे को बताओ इससे पहले सबके सब कैसे थे? मैम बायलेटरल। डिप्लोब्लास्टिक। these are the first ट्रिप्लोब्लास्टिक ना। यो मैम। तो वही लिख लो, पहला नीट का क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन थे, याद रह जाएगा। यो मैम। मैम पहले इसमें क्यों नहीं था सीलोम? क्योंकि इसमें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, तो क्यों नहीं है? अभी डेवलपमेंट हो रही है ना, बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि उसको इतनी स्पेस की जरूरत हो। धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म में बॉडी कॉम्प्लेक्स हुई इसलिए उसने कैविटी भी बना ली, अभी जरूरत नहीं थी इसलिए। ठीक है, हाँ ये एडवांसमेंट फीचर है सिलोम का होना। तो अभी ये इतना एडवांस नहीं हुआ, धीरे धीरे एडवांस हो रहा है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन देखो अभी भी एसिलोमेट है। तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कि फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक है बट स्टिल एसिलोमेट, मतलब सिलोम अभी भी नहीं बना, राइट। तो इसमें मीजोग्लाई होगा, यो मैम। यो मैम। मीजोग्लाई प्रेजेंट, यस, है ना। यानी कि मीजोडर्म ढंग से बनी नहीं है, राइट। सही बोल रही हूँ? यस मैम। पक्का? यस मैम। मैम ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो मेसोडर्म नहीं होगी? मैम सेलुलर नहीं होगी उनकी। जब हमने पढ़ा था कि ये तीनों पिक्चर पढ़ी थी तो मैंने कहा था ना ये तीनों पिक्चर किसके लिए बनी हुई है, फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक ना। यो मैम। ना, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में एसिलोमेट का मतलब क्या होता है कि बीच में मीजोडर्म है। नो मैम। आंखें खोल के देख बेटा, इधर नो की क्या बात दिख रही है? वो हाँ, तो मीजोग्लाई कहाँ से आ गई? मीजोग्लाई आती है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में। यस मैम। ये है ना मीजोग्लाई, ये मीजोग्लाई प्लास्टिक में दिख रही है ना। तो फिर ध्यान से पढ़ा करो, है निकल लोगे तुम, समझ आई? यो मैम। ठीक है, अब समझ आ गया ना, तो अब अगली बार ध्यान रखना इसका। ठीक है, चलो प्लेटीहेल्मिन्थ पढ़ते हैं। कहाँ गया प्लेटीहेल्मिन्थ? ये रहा प्लेटीहेल्मिन्थ, टाइम है ना, हुआ है। देखो प्लेटीहेल्मिन्थ को हम क्या कहते हैं? फ्लैट बॉम्ब्स। फ्लैट होते हैं ये। कैसे फ्लैट होते हैं? अब देखो, अगर ये बॉडी है, तुम्हारी आंखें बना दो यहाँ पे, यस मैम। तुम्हारी आंखें होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल। यो मैम। जहाँ तुम्हारी बैकबोन होती है पीछे वाला हिस्सा, उसको क्या बुलाते हैं? डोर्सल। इसकी बॉडी फ्लैट कैसे है? इसकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैट है। कैसे फ्लैट है? डोर्सो फ्लैट। रोटी बनाई है कभी, चपाती? यो मैम। ऐसे 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 करते हैं ना, झाड़ते हैं उसमें से खाली आटा। यो मैम। तो तुम क्या कर रहे हो? तो उसको तुम फ्लैट कर रहे हो, तो डोर्सो वेंट्रली। डोर्सो वेंट्रली करते हो, कॉर्नर से तो नहीं दबाते ना उसको, बीच में से झाड़ते हो ना। यस यो मैम। वेंट्रली फ्लैट, तो तुम डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं फ्लैट बॉम्ब्स, इसलिए इनको फ्लैट बॉम्ब प्लेटीहेल्मिन्थ कहते हैं। दे जर्नली आर पैरासाइट। पैरासाइट्स होते हैं जर्नली, यानी कि दूसरों को खाते हैं, दूसरों पे फीड करते हैं, पर उसको जान से मारने की कोशिश नहीं करते, पर हो सकता है मार भी दे। इंटेंशन नहीं होती इसकी। जर्नली एंडो पैरासाइट होते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते। मेन फीचर क्या है इसके पास? इसके पास हुक्स भी है और इसके पास सकर्स भी है। हुक्स और सकर का फर्क क्या है?
इंटरेस्टिंग बात है, हुक्स और सकर का फर्क तो जानना चाहिए। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ना तो इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी। अब इस पे आते हैं, अगले पेज पे समझाती हूँ मैं। अभी बेसिक बात कर लेते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये, यो मैम। एसिलोम है इनमें, नो No, मैम। एसिलोमेट है, यस यो मैम। बट हम लिख सकते हैं ना फर्स्ट मेसोडर्म फॉर्म। वैसे माइक बंद कर ले, इसी में मेसोडर्म आया ना, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ, इससे पहले तो मेसोग्लाय था। सिमेट्री के बायोलॉजिकल। बाइलेटरल, हाँ कैसे पता चला मुझे, देखो इस पिक्चर में ही देख लो। अगर इस भाई को मैं यहाँ से काट दूं, इसका लेफ्ट और साइड राइट साइड ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन अगर मैं इसको और किसी भी एंगल से सेंटर से काटूंगी ना तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं होगा, है ना। तो ये बायलेटरल सिमेट्री वाले आ गए, ठीक है। कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल। हाँ ऑर्गन सिस्टम नहीं हुआ, हाँ ऑर्गन लेवल है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें होता है एब्सेंट, क्यों, क्योंकि मैंने तुमको पैरासिटिक एडेप्टेशन कराई थी इकोलॉजी में। इकोलॉजी में पैरासिटिक एडेप्टेशन जब कराई थी तो वहां पे क्या बताया था पैरासाइट के बारे में, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। मैम उसमें बोल बोल बोल, ट्राई कर। उस पे लेयर आ जाती है एक, जो उसे अंदर जो उसका होस्ट है उसकी बॉडी में उसके जो केमिकल्स होते हैं जो उसकी, जैसे उसके स्टमक में HCl होते हैं तो उसे प्रोटेक्ट कर सके, उसमें हुक्स एंड सकर आ जाते हैं, और उसमें ऐसे कुछ ऑर्गन्स है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बल्कि नहीं होते फिर। वेरी गुड, क्या नाम है, मनीषा ना। यस मैम। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा, गुड, ताली बजाओ भाई। उसको बेशक साइंटिफिक वर्ड नहीं समझ आ रहा था, लेकिन उसने बोला बहुत सही कि उसको ब्रीफ कर दिया हम तो उसने बिल्कुल सही बोला कि इनमें क्या होता है। सबसे पहली चीज, पैरासाइट का नेचर है कि उसकी बॉडी सिंपल होती है ना। पैरासाइट्स क्या है उनकी, फर्स्ट चीज बॉडी सिंपल, ठीक है। सिंपल इन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब इंटरनल बॉडी प्रोसेसेस। उसको बना बनाया खाना मिल रहा है, मान लो किसी के स्टमक में लगा है ना। जब भाई किसी के स्टमक में लगा है तो वो क्यों डाइजेशन करेगा, वो स्टमक की वॉल से अटैच हो जाएगा, जो खाना यहाँ पे आ रहा है उसी को कंज्यूम कर लेगा, तो उसको डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, तो उसने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल कर दिया। उनके पास क्या होंगे, हुक्स एंड सकर्स। हुक्स एंड सकर्स और कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बॉडी वॉल से अटैच होने में मदद करते हैं, नहीं तो खाने के फ्लो के साथ ये नहीं चला जाएगा इंटेस्टाइन में, तो ना जाए ना इधर उधर, इसलिए एकदम अपने आप को होल्ड करके रखता है। इसके ऊपर एक कवरिंग हो जाती है, ठीक है, जिलेटिनस सी कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है आसपास के एसिडिक एनवायरनमेंट से, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द फीचर ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है। अपने हॉस्ट के साथ चिपक के रहता है, जनरली उसे मारने की इंटेंशन नहीं रखता, लेकिन अगर ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो इंटेंशन भी फिर मार भी देता है। सबसे अच्छी पावर होती है इनके पास कि ये रिप्रोडक्शन क्विक करते हैं, रिप्रोडक्शन का रेट इनका हाई होता है, ये अपनी सारी एनर्जी ना रिप्रोडक्शन में लगा देते हैं ताकि ज्यादा पॉपुलेशन जल्दी से बना दे, राइट, क्लियर है। यो तो रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट है, इसको कोई जरूरत नहीं है, इसको हर तरफ से खाना मिल रहा है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम सेल्स फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका फ्लेम सेल्स है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। फ्लेम सेल्स आर आल्सो नोन एज प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। एक वर्ड आएगा नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया प्रोटोनेफ्रीडिया दो अलग चीजें हैं। तो इनमें नेफ्रीडिया नाम की चीज आई है, लेकिन अभी वो एडवांस नहीं हुई है, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। जब वो और एडवांस हो जाएगी तो हम उसे कह देंगे नेफ्रीडिया, ठीक है। तो फ्लेम सेल्स आर आल्सो नोन एज प्रोटोनेफ्रीडिया। तो फ्लेम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें वो फ्लेम की तरह दिखते हैं। फ्लेम का मतलब आग की लौ, जैसे दिए जलाए तो तुमने लौ तो देखी होगी ना, बन रही होगी ऐसे सी, यो मैम। ऐसा लगता है आग की लौ की बन रही है, ठीक है। ये कुछ ऐसे सेल्स होते हैं इस तरीके से, मैं यहाँ बना रही हूँ, ब्लू कलर्स दिख रहे हैं, यो मैम। दीज आर द फ्लेम सेल्स जो इसमें फैले हुए मिलेंगे आपको। ये करते क्या है, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी में आयन कॉन्सेंट्रेशन। देखो ना, ये मान लो स्टमक में पड़ा है तो बाहर की आयन कॉन्सेंट्रेशन इसकी बॉडी के कंपैरिजन में चेंज हो सकती है, तो उस हिसाब से ये तो कभी पिचक जाएगा कभी ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन होता तो नहीं है। तो ये ऑस्मोलैरिटी कौन मेंटेन करता है, इसके फ्लेम सेल्स। ऑल्सो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम भी फ्लेम सेल्स करते हैं, ठीक है। तो ये इनका दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। They always ask यूनिक सेल, इसके फ्लेम सेल है, ओके जी। यो बाइसेक्सुअल है,
यूनिसेक्सुअल नहीं है, हर्माफ्रोडाइट है। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होती है, अंदर ही फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, राइट। क्योंकि जनरली ये होस्ट के ऊपर लगे है ना, पानी वगैरह तो है नहीं कि बाहर ही अंडे और स्पर्म छोड़े वहां पे फ्यूजन हो, तो बॉडी के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक। इतना समझ आया? यो मैम। अब देखो यूनिक फीचर है जो इनका, जिस पे क्वेश्चन आएगा, दैट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसलिए अलग से बना भी दिया कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसका कौन सा है। टेक्निकली फ्लेम सेल्स है, मिलके एज ऑर्गन की तरह काम करते हैं। इन्हीं को हम प्रोटोनेफ्रीडिया बनाते हैं। ध्यान से सुनना, ये प्रोटो है तो कैसे याद रखोगे, पहले आया था प्रोटो नेफ्रीडिया, फिर एक किंगडम छोड़ दो, एक फाइलम छोड़ दो, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट फाइलम में आ जाएगा नेफ्रीडिया। इसमें ही कंफ्यूजन होती है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया आपको मिला है प्लेटी में, ओके। आगे वाला जब आएगा तब कराऊंगी, क्लियर? यो मैम। राइट, इन्हीं को हम सोलिनोसाइट्स भी बोलते हैं। सोलिनोसाइट्स कम वर्ड यूज करते हैं बट आ सकता है। डेट यो मैम। मैम व्हाट आर द नर्वस सिस्टम? द नर्वस सिस्टम इज लेडर लाइक, लेडर की तरह होता है इनका नर्वस सिस्टम। लेडर कैसे होते हैं? सीढ़ियां, ये छत पे नहीं लगाते ऊपर सीढ़ियां से, यो मैम। ऐसे ऐसे सीढ़ियों की तरह लेडर सिस्टम जैसा इनका नर्वस सिस्टम होता है। ये इनका नर्वस सिस्टम है, लेडर लाइक। यहाँ बना देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, रिंग एंड टू मेन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। थोड़ी ज्यादा बना दी मैंने। ये इनकी लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड है। इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा पर बता रही हूँ क्योंकि मेंशन है कि ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स है इनकी, ये दोनों, ठीक है। प्रॉपरली ब्रेन नहीं होता, ब्रेन के रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके। यहाँ बनाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो। रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से, कुछ सेल्स है, न्यूरॉन सेल जो ऐसे अरेंज हो गए, ठीक है। ट्रांसफर कॉमिश्योर से कंबाइन होते हैं। कॉमिश्योर होता है जो नर्व्स को कनेक्ट कर दे ना, दो रोज ऑफ नर्व्स को कनेक्ट कर दे, उन्हें कॉमिश्योर्स कहते हैं। इतना डिटेल में मत जाओ, खामखा कंफ्यूज होंगे। बस याद रख लेना कि लेडर लाइक, ये है इससे आता क्वेश्चन कि लेडर लाइक नर्वस सिस्टम आपको कहाँ मिलता है? वो प्लेटीहेल्मिस में मिलता है। अब पीछे जाओ, यहाँ आओ। सबसे पहली बार, सबसे पहला, अगर मैं न्यूरॉन बोलूं, मतलब सबसे पहला नर्वस सिस्टम की अगर मैं ओरिजिन बोलूं, तो कौन से वाले से सबसे पहले नर्वस सिस्टम आया था? तो नहीं बेटा, फर्स्ट नर्व सेल आया था हमारा सिलेंट्रेट में, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, फर्स्ट नर्व सेल, ठीक है। तो तुम हाइड्रा भी हटा लो क्योंकि हाइड्रा इन स्पेसिफिकली पूछेंगे नहीं। तो सबसे पहला नर्व सेल एक्चुअल में सिलेंट्रेटा में दिखा था आपको, ओके। यो चलो, क्योंकि देखो पहले तो सेलुलर था ना, सब अपना काम खुद कर रहे थे। टिश्यू लेवल पे सेल को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना था ना, तब नर्व सेल की जरूरत पड़ी। तो फर्स्ट नर्व सेल आपका सिलेंट्रेटा में आया। चलिए आगे चले। यो मैम। कहाँ गया? मैम। तो नहीं गए? थक गए? नो मैम। हाँ बेटा बोल। मैम जो बल्कि अगर हमारी कोई क्लास छूट जाए तो उसकी वीडियो कैसे मिलती है? बेटा नेक्स्ट डे तक अपलोड होती है। तो आप ग्रुप के उसमें जाओगे ना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऊपर आता है ना टॉप पे जहाँ फोटो बनी होती है, इस पे क्लिक यस करेगी ना तो वहां पे उन्होंने वो लिखा हुआ, लिंक डाला हुआ वेबसाइट का, वेबसाइट पे जाके ढूंढ लियो। 12th ग्रेड ओके क्लिक करेगी तो मैं दिख जाऊंगी, ओके। ठीक है। देखो भाई, एग्जाम्पल ऑफ पैटी में टेप बॉम्ब। टेप बॉम्ब क्यों टेप की तरह दिखता है? टेप तो लगाई होगी तुमने कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट, यो मैम। कहीं नहीं लगाई है तो देख लो, ऐसे दिखता है टेप बॉम्ब, दिख रहा है? यो मैम। ये तो स्पेगेटी दिख रहे हैं, स्पेगेटी। कौन है जो मुझे कॉल कर रहा है? क्लास ना लूं अब मैं? एक सेकंड, मुझे बंद करना पड़ेगा। भाई अजीब से है ना। कितने क्यूट है। चलो नहीं मेरा, चलिए टेप बॉम्ब्स। दूसरे है हमारे पास लिवर फ्लूक। देखो अब इसके ऊपर आपको दिख रहे हैं, ये है ओरल सकर्स और ये है वेंट्रल सकर्स। वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड। और मेरे को आपको फर्क बताना है सकर और हुक में। यो देखो अगर सकर वर्ड सुनते हो तो क्या आता है दिमाग में? सक जो उसे सक करने में बल्कि चूसने में हेल्प करता है, वो हुक्स से बाइंड होने में हेल्प करता है। वेरी गुड। सकर्स का मेन काम क्या होता है? सक करना। टू सक फूड फ्रॉम होस्ट। होस्ट। हाँ, और हुक्स का काम होगा
To bind with the host. टू अटैच विद होल। ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ ली इसने। रिबाइंड है। चल बाइंड बोल ले, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानते। ठीक है, ये समझ आया? यो मैम। यो ठीक है, लेकिन सकर्स ना सिर्फ होल्ड सक करने में मदद नहीं करेंगे, क्योंकि सकर्स भी सरफेस के साथ अटैचमेंट करते हैं ना, तो ये भी अटैचमेंट का काम कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं टू अटैच विद होस्ट। ठीक है, यो मैम। दिस इज द ओनली द हुक्स जो है आपका स्पेसिफिकली अटैचमेंट के लिए है। सकर्स अटैचमेंट भी करते हैं और सक भी करते हैं। ओके, तो अब इस वाली पिक्चर पे आओ। ये है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थ्स में टेप वर्म। तो टेप वर्म का ये वाला हिस्सा देखो, एनसीईआरटी में थोड़ा मोटू सा है। यो मैम। मैम। इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, दिखा आपको? यो मैम। इसका मैम। तो हिस्सा जब बड़ा कर दोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर है रोस्टेलम। रोस्टेलम इज नथिंग लाइक अ माउथ। कैसे बनता है ये सब? कुछ नहीं होता यार, ये जो इसकी लेयर होती है ना स्किन की, ये वाली, इसी के एक्सटेंशन से बन रहा है सब कुछ। अलग से तो कुछ है नहीं इसके पास, इसी के एक्सटेंशन से इसने सब कुछ बना देना है। ठीक है, तो टेगमेंट आप इसका कह सकते हो कि इसके एक्सटेंशन से बना। चलो डिफिकल्ट वर्ड नहीं लिखते। प्रोस्टेलम है, अटैचमेंट में मदद कर देगा इसकी। ठीक है, उसके बाद इसके पास क्या होते हैं? हुक्स होते हैं और सकर्स होते हैं। ठीक है, हुक्स का मेन काम होता है, जैसे आपने बोला अटैचमेंट उसका मेन काम है, दैट इज एडेशन। एडेशन का मतलब होता है अटैचमेंट, क्योंकि ये वर्ड पूछे जाते हैं ना, इसलिए मैंने ये वर्ड लिखे हैं। सकर्स का मेन काम होता है एडेशन भी करना और इंजेक्शन भी करना। इंजेक्शन मतलब सक, टू सक फूड ना, फूड को अंदर ले लेना, है ना? यो मैम। फूड को अंदर लेना, डाइजेशन मतलब उसको तोड़ना। तो ऐसे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं। डन? यो मैम। अब इसमें एक चीज लिख लो एक्स्ट्रा। ये देखो, ये अंदर माइक्रोस्कोप है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, इसको यहाँ लिख देते हैं हम चाहे। ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, इसे क्या बुलाते हैं हम लोग? स्कॉलेक्स। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोप के अंदर है कि पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्कॉलेक्स। उसके ऊपर है रोस्टेलम। कुछ ऐसा दिखता है, देखो रियलिटी में हम हाथों से कुछ और बनाते हो, दिखता है ऐसे। सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसके, राइट? ओके जी, तो अब एक लाइन लिख लो कि बहुत पहले के क्वेश्चन में था, बट पूछ सकते हैं कि आपको हुक्स कहाँ मिलेंगे। तो आपको हुक्स प्रेजेंट होते हैं इन टीना सोलियम। साइंटिफिक नेम है, तो अंडरलाइन कर लेना, हाथों से लिख रहे हो। ठीक है, और अगर हम बोले सकर्स प्लस हुक किस में होते हैं? दोनों चीजें मिलनी चाहिए आपको। दिस इज अ टीनिया सोलियम। ठीक है जी, टीनिया सोलियम के डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं भाई साहब। तो दोनों आपको किस किस में मिलेंगे? आपको पेसियोला लिख लीजिए, और हाँ प्लेनेरिया। जनरली सारे पैरासाइट अपने होस्ट के साथ अटैच होते हैं, लेकिन सिर्फ एक है जिसमें एक्सेप्शन है, दैट इज प्लेनेरिया। दिस इज अ फ्री लिविंग वन। ये फ्री लिविंग है, तो अपने होस्ट के साथ अटैच नहीं रहता ये। और इसके पास, अगर आपको याद है कि इसके पास सबसे अच्छी पावर होती है टू रीजेनरेट। सुना होगा आपने प्लेनेरिया। यस मैम। यो मैम। ठीक है, तो अगर आपसे वो पूछ ले कि कौन सा प्लेटीहेल्मिन्थ फ्री लिविंग है, तो प्लेनेरिया वुड बी द आंसर। क्लियर? यो आगे चले, एसक्यूएल करा दो। यो इन्वर्टिब्रेट खत्म होगा ना, तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी ये हुआ नहीं तुम्हारा। हाँ, ये बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, दिस वन। गुड़िया माइक बंद कर ले। अरे वाह। मैम डन। अरे वाह, शाबाश, गुड, सही आंसर है। विच आर द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक? देखो उन्होंने, देखो सिर्फ एग्जांपल है, आपको ऐसे पूछ लिया ना सीधे सीधे, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिंपल क्वेश्चन था। टीनोफोर्स भी डिप्लोब्लास्टिक, 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 दीज आर द सिंप्लोब्लास्टिक। आंसर विल बी ए, राइट? उससे क्वेश्चन आ गया ना जो बोला था। यस मैम। क्वेश्चन सिंपल ही है, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, याद करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम उसको बार बार कंपेयर कर लेते हैं और कुछ नहीं। एसक्यूएल में कर ले एक बार।
यो यो ठीक है। फाइलम एस्केहेलमिथ, फाइलम एस्केहेलमिथ को हम राउंड वॉर्म बोलते हैं। क्यों? ऐसे तो नॉर्मल दिख रहा है आपको, इसको यहाँ से काट दे, इधर से, ठीक है, यहाँ से काटा तो एस्केहेलमिथ ऐसा हो गया, राइट। अब तुमने कहाँ आंखें रखनी है? यहाँ पर आंखें रखनी है। जब यहाँ पे रखोगी ना आंखें, ये तुमको कैसे दिखाई देगा? ये तुमको राउंड राउंड से दिखाई देगा। इसलिए हम इसको राउंड वॉर्म बोलते हैं, क्योंकि हमें देखने में ट्रांसफर सेक्शन में राउंड दिखाई देता है। क्लियर? ऐसे नहीं कि अलग से कोई राउंड होता है। पीछे जो मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया, इसके भी बहुत से मेंबर्स है जो आपको राउंड से दिखेंगे बाहर से, पर काटने के बाद अंदर से राउंड दिखता है, इसलिए हम इसे राउंड वॉर्म कहते हैं। क्लियर? यो मैम। वापिस आते हैं, चलो इधर आओ। चलो एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे, तुम लगता ज्यादा हो गया। देखो, किंगडम कौन सा? एनिमेलिया। कैसे ऑर्गेनिज्म है? मल्टीसेलुलर। कौन सा ऑर्गन लेवल पे चल रहा है हमारा? ऑर्गन लेवल पे। ऑर्गन सिमेट्री कैसी? रेडियल। बायलेटरल। बाइलेटरल। बाइलेटरल के अंदर हमने करा जिसके अंदर कैविटी नहीं होती है, एसिलोमेट। लेकिन ऑर्गेनिज्म कैसे? डिप्लो या ट्रिप्लो? ट्रिप्लोब्लास्ट। सिप्रोप्लास्टिक। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ हो गया। अब आते हैं एस्केहेल्मिन्थ में। तो एस्केहेल्मिन्थ में हमने देखा कि विद फॉल्स सिलोम, फॉल्स सिलोम को हम कहते हैं सूडोसिलोमेट्स, यानी कि इनमें सिलोम होगा लेकिन फॉल्स होगा। तो कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको? वर्ड क्या था वो? ऐसे होता है। तो मैंने वर्ड क्या यूज किया था कि बीच में मेसोडर्म कैसी होती है? इनर, देख के बताओ कॉपी में। स्यूडोसिलोमेट। सिलोमेट। सूडोसिलोमेट में जो मेसोडर्म होती है वो कैसे फैली होती है? लाइन देख के दिखाओ सूडोसिलोमेट में, नोट्स में। स्कैटर्ड पाउच। ये स्कैटर्ड पाउच ऑफ मेसोडर्म। एकदम कर ले मनीषा। लाइन मिली आपको? यो मैम। अगर नहीं मिली है तो लिख लेना, ठीक है। ये है एस्केहेल्मिन्थ। तो पहला क्वेश्चन नीट का यही बनता है कि सूडोसिलोमेट। और किसी में दिख रहा है तुमको पूरे डब्बे में? नहीं ना? नो तो ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि सूडोसिलोमेट कौन है? एस्केहेल्मिन्थ। बहुत बार पूछते हैं ये, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से हो गया। चल आगे चलते हैं। देखो जी, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यो मैम। सूडोसिलोमेट्स है, यो मैम। सिलिंड्रिकल वॉर्म है, ये भी तो सिलेंडर जैसे दिखते हैं, ये तो कुछ यूनिक नहीं है। सिमेट्री कैसी है इनकी? बायलेट्रिकल। बाइलेटरल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लिखा है, मुझे चेक करने दे रहा, थोड़ा डाउट है मुझे इसमें। ऑर्गन याद है मुझे। फर्स्ट एनिमल हैव कंप्लीट एंड स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल। बेटा ये पहले एनिमल है जिसमें स्ट्रेट और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। स्ट्रेट और कंप्लीट, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब मतलब इसमें एनएस भी होगा और एनएस भी होगा और माउथ भी होगा। यस, वेरी गुड। तो कैसी वाली अरेंजमेंट होगी ये? ट्यूब इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब। विद इन ट्यूब। पहली बार आया ना? यस यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, देख रहे हो तुम? सेक्सेस आर सेपरेटेड। फीमेल और मेल का फर्क है, देखो फीमेल दिख रहा है आपको यहाँ पे? यो इसका देखो एंड कर्वी है ना? यो मैम। पिक्चर देख के पहचानने को बोल देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में पिक्चर भी दे रखी है। फीमेल का एंड कर्वी नहीं है। फीमेल और मेल में से बड़ा कौन है? फीमेल बड़ी है। बड़ी है और ये छोटा है, राइट? याद रह जाएगा, देख के यो पता। फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं कुछ कुछ, और मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। ये तो बहुत कॉमन सा था। वॉर्म्स जनरली दिक्कत ही देते हैं, है ना? खुशियां तो कहीं नहीं बांटती है, राइट। और ये आपको ओशन के पास जैसे किसी बीच बीच पे जाओगे तो वहां पे बहुत मिलते हैं बीच वॉर्म्स। पैरों में घुस जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ट्रांसपेरेंट से, ऐसे ऐसे से पिंक पिंक कलर के थे। मैं एक बार मिट्टी पे चल रही थी उस पे सैंड के साइड में, और मेरे पैरों पे चढ़ गए। भाई साहब जो डरी ना मैं तो घुस जाएंगे। बहुत जल्दी चले जाते हैं अंदर, पता नहीं चलता। तो इसलिए जब भी किसी सांप से बीच पे जाओ तो चप्पल पहन के रखनी होती है, नहीं तो काम हो जाता है। चलो पढ़े इनके बारे में थोड़ा सा, यो ठीक है। डाइजेशन कैसी है? डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन बोथ माउथ एंड मस्कुलर फेरेंक्स एंड एनेक्स, ठीक है। फेरेंक्स लैरिंक्स तो हमें आगे डिटेल में आएगा। मेन आपको ये याद रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, दैट मींस दे आर ट्यूब विद इन ट्यूब। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, राइट। नेक्स्ट,
एक्सक्रीशन इन सम मैरीन निमेटोड्स, निमेटोड्स भी बुलाते हैं हम उनको, मैरीन फॉर्म की बात कर रहे हैं समुद्री में। रेनेट ग्लैंड सेल्स आर फाउंड, रेनेट ग्लैंड्स क्या होते हैं? रेनेट ग्लैंड ना एच शेप ग्लैंड्स होते हैं, ध्यान से देखना, यही बना रही हो तुम भी बना लो, ठीक है? फिर इसको सम अप करेंगे। एच सी शेप के ग्लैंड्स होते हैं ऐसे, एक ओपनिंग की स्पेस है इनमें और एक बाहर निकलने की स्पेस होती है, ठीक है? थोड़ी थोड़ी एच बन गया, यो मैम। ठीक है? तो ये एच शेप ग्लैंड होते हैं और ये किस लिए होते हैं? ये बेसिकली एक्सक्रीशन के लिए होते हैं, फॉर एक्सक्रीशन। पीछे वाले में एक्सक्रीशन के लिए कौन से ग्लैंड थे? फ्लेम सेल्स। इसमें पानी आएगा और दूसरे एंड से पानी आउट हो जाएगा और उसमें से जो गंदगी है वो अपने अंदर स्टोर कर लेंगे, राइट? सो रेनेट ग्लैंड एक्सक्रीशन में काम करते हैं। अमोनिया इज द मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। ये ना आपको जब मैं वो पढ़ाऊंगी ना, क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, वहां पर आपको ये बहुत काम आएगा। तो इनका मेन अमोनिया, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है? तो ये अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं और आपको ना जो मोस्ट टॉक्सिक है ना वो पानी वाले ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, क्योंकि पानी के साथ ना वो घुल के सारा वेस्ट निकाल देते हैं, ठीक है? तो मोस्टली मेरीन फॉर्म जो मिलेगी आपको वो अमोनिया वाली होगी, राइट? इसमें देखो एक्सेप्शन, एस्कैरिस एक्सक्रीट बोथ अमोनिया एंड यूरिया। हम कौन सा सीक्रेट करते हैं? यूरिया। हाँ, एस्कैरिस दोनों सीक्रेट करता है। बनता हमारी बॉडी में भी अमोनिया है, लेकिन हमारा अमोनिया कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में विद द हेल्प ऑफ लीवर, इसलिए लीवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनकी बॉडी अमोनिया भी रिलीज करती है और यूरिया भी रिलीज करती है। तो ये एक एग्जांपल हो गया इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? अगर मैं तुम्हें देखूं, अगर मैं तमन्ना को देख रही हूँ और एक तरफ मैं नहीं तरुण को देख रही हूँ, मुझे देख के पता चल रहा है कौन लड़का कौन लड़की? यो मैम। देख के पता चले ना मेल और फीमेल अलग है, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। देख के पता लगना, डिफरेंट जेंडर, समझे? यो मैम। यो मैम। देख के तुमने बता दिया था ना मेल कौन सा फीमेल कौन सा। अगर तुम्हें साइज का भी कंफ्यूजन होता तुम देख लेते ना, इसका एक एंड कर्वी है, जो एनएस वाला पार्ट है वो कर्वी है, यहाँ पर एनएस होगी। अगर ये कर्वी है दैट मींस ये मेल है ना, यो मैम। कर्वी है, ये कर्व करके इन्होंने डाला नहीं है, ये ऐसे ही रहता है, ठीक है? तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, राइट? मेल इज स्मॉलर देन फीमेल, ये फीचर इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है। मेल स्मॉलर होता है फीमेल से, फीमेल बहुत सारे एग रिलीज करती है काइटेनियस शेल के अंदर, स्ट्रॉन्ग से एग्स देती है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड कर्व्ड एट इट्स कॉर्डल एंड, फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होती है फीमेल के अंदर, ठीक है? ये अलग फीचर है, कॉर्डल एंड इज कर्व्ड इन मेल। ये लाइन हटा दो, कंफ्यूजिंग है। एग्जाम्पल इसके एस्कैरिसिस, राउंडवॉर्म, विशेरिया। विशेरिया कौन सी बीमारी करता था? मैम ये सही बोलिए। एलिफेंटिएसिस। और फिलियरिसिस भी कहते थे उसको, वेरी गुड, ठीक? एनसाइक्लोस्टोमेटा, हुकवर्म्स होते हैं, पैरों में घुस जाते हैं, जनरली बीचेस पे आपको यही मिलते हैं, क्लियर? यो मैम। ओके, एक और बात, ये कैसी रिप्रोडक्शन करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ लिख लो, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिलीव नहीं करते, सिंपली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यो मैम। कंपाइल कर ले। यो मैम। ओके ओके, आई गिव यू 4 मिनट, फटाफट से रीड कर लो जो अभी तक पढ़ा तुमने, ठीक है? मैम स्टार्टिंग से कि सिर्फ फाइलम? फाइलम से, यस मैम। पॉलीफेरा से। आई गिव यू 3 मिनट्स, स्टार्ट। हाँ बेटा बोल। मैम अगर डिप्लोब्लास्टिक होगा तो ए सिलोमेट होगा और अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा तो सिलोमेट। नहीं, डिप्लोब्लास्टिक स्क्रीन दिख रही है ना, तो यो मैम। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये दोनों वर्ड आपको बताते हैं अबाउट जर्म लेयर, ठीक है? डिप्लोब्लास्टिक में मतलब दो, जिसमें दो जर्म लेयर है, यानी कि एक्टोडर्म है और इसके पास एंडोडर्म भी है, ठीक है? ये एक जर्म लेयर है, ये दूसरी जर्म लेयर है, इसके बीच में कोई जर्म लेयर नहीं है, सेल वाली कोई लेयर नहीं है, इसमें बस एक लिक्विड है,
जिसको जेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं मीजोग्लाई, विच इज नॉट सेलुलर, नॉट अ जर्म लेयर। तो जिसमें जो जर्म लेयर है वो हो गए डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से हो गए? जिसमें 3 जर्म लेयर है, ट्राई मतलब 3, तो यानी कि इसमें एक्टो भी है, इसमें एंडो भी है, और इसमें एक और जर्म लेयर भी है जिसे हम कहते हैं मीजो। ठीक है, तो 3 जर्म लेयर है, 1 2 3। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपने मुझसे पूछा वो थे सिलोम, राइट? सिलोम का मतलब होता है कैविटी, ठीक है, खाली खाली जगह। तो अगर मैं ऊपर वाला समझ आया तुझे? मैम। ठीक है, तो ये होती है खाली जगह। ये खाली सी जगह कहां पर होती है? ये होती है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो ए सिलोमेट कौन से होते हैं? ए सिलोमेट होते हैं जिसमें आपके पास होता है एक्टोडर्म, जिसमें आपके पास होता है एंडोडर्म, और जिसमें आपके पास होता है मेसोडर्म। पूरा मेसोडर्म है, कोई स्पेस तो नहीं है ना एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में खाली कोई नहीं, नहीं ना? तो ये हुए ए सिलोमेट। ठीक है, सूडो सिलोमेट्स क्या होते हैं? सुन लिया, जब पूछ ही लिया तो एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है। ठीक है, तो दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एंडोडर्म। मेसोडर्म बीच बीच में कहीं कहीं होती है ऐसे सर्कल की फॉर्म में, तो दिस इज मेसोडर्म। लेकिन खाली स्पेस तो है ना यहाँ पे, ये सारी तो स्पेस ही है। ये है मेरा सिलोम, तो लेकिन ढंग से सिलोम बना नहीं है, तो मैं इसको कहूंगी यार ये सूडो सिलोमेट्स है। और ट्रू सिलोमेट्स क्या होते हैं, ये ध्यान से देखने वाली बात है कि इनमें आपको मिलेगा एक एक्टोडर्म, ठीक है जी, एक एंडोडर्म, ये भी ठीक है। मेसोडर्म होता है क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिलोम वाला ट्रिप्लोब्लास्टिक में होता है, तो मेसोडर्म आपको ऐसे अलाइन मिलेगा कॉर्नर्स में। दोनों तरफ आपको मेसोडर्म मिल रहा है, मैम। और एक्टोडर्म और एंडोबीज के बीच में आपको स्पेस भी मिल रही है खाली। मैम। तो ये होते हैं हमारे सिलोम, सिलोमेट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म। क्लियर? मैम। ओके, चलो कर ले रिवाइज। यो मैम। मैं इसी चार्ट से रिवाइज कराऊंगी, मैं चाहती हूँ तुमको ऐसा याद हो जाए ना ये कि इसको देख के तुम खुश हो जाओ, आंखें बंद करोगे तुम्हें दिखने लग जाएगा, और वो तभी दिखेगा जब 1000 बार पढ़ लोगे और क्लास में पढ़ लेते। चलो, किंगडम हमारा एनिमेलिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर? मल्टी सेलुलर। ठीक है, बात करते हैं हम फाइलम पॉरीफेरा की। तो पॉरीफेरा को जर्नली हम क्या बुलाते हैं? कॉमन नेम इज स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस। गुड, ठीक है। इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ सिमेट्री, एसिमेट्री, बॉडी डिप्लोब्लास्टिक है ट्रिप्लोब्लास्टिक? मैम अगर दो ही जर्म लेयर है तो सिलोम का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें? नो मैम, सिलोम। टेक्निकली ना ये ए सिलोमेट्स होते नहीं है, ठीक है, टेक्निकली मेसोग्लाई होता है इसमें, तो आप लिखोगे नो सिलोम। ठीक है, यो क्योंकि ए सिलोमेट वो है जिसके बीच में मेसोडर्म तो हो ना, यहाँ से मेसोडर्म आती है। इससे पहले तो मेसोग्लाई होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक में मेसोग्लाई होता है। ठीक है, तो ए सिलोमेट मत बोलना, नो सिलोम बोलना, राइट? अच्छा, और इसमें से फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम? मैम स्पॉन्ज। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। किंगडम एनिमेलिया, मल्टीसेलुलर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुझे बताओ। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के केस में नहीं यार, रहने दो, वाटर में चलते हैं, रहने दो, वाटर में चलते हैं। नेक्स्ट इज फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसे नाइडेरियंस भी कहते हैं। नाइडेरियंस के अंदर सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। फर्स्ट टाइम रेडियल सिमेट्री किसमें आई थी? मैम टेनोफोरो रेडियल में आई थी। आंखों से बहरी, तो हमने तो लिखा है। बॉडी कैसी है? डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोप्लास्टिक? मैम डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक है ना? ओके, तो इनके अंदर कोई एक यूनिक फीचर है जिसमें जनरेशन इधर से उधर जाती है, उसका नाम क्या है? मेटाजेनेसिस। जेनेसिस। एक वर्ड होता है मेटास्टेसिस, वो क्या होता है? जब कैंसर सेल हाँ, और पार्ट्स में
तो बेटा वही है, कहीं लिख लो ऊपर, मेटास्टेसिस इज मूवमेंट ऑफ कैंसर सेल्स इन बॉडी। ऊपर लिख लो कंपेयर करके, वो मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन नाइडेरिया। ये लिख लो, ये कंफ्यूज करेगा। लिखो, लिख लिया? लो मैम। बहुत बढ़िया। अब मेरे को बताओ वो कौन था जो एक्सक्लूसिवली मेरीन है? मैम टीनोफोरा। टीनोफोरा। गुड। वो कौन है जो बायोलुमिनेसेंस शो कर सकते हैं? मैम टीनोफोरा। 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 वो कौन है जिनका कॉमन नेम राउंड वॉर्म भी है? मैम एस्केरिस। एसके हेलमिन्थ। वो कौन है जो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट है? मैम ब्लैंडी हेल्मिन। बहुत बढ़िया, लिख लिया ये वाला? यो मैम। ठीक है, तो कल हम लोग कोशिश करेंगे कि हम खत्म करें एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा है नहीं वो कुछ, एनालिडा जल्दी से हो जाता है, सो विल ट्राई कि इतना खत्म कर जाए, फिर हम आके कॉर्डेट्स वाला पार्ट करेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट? नो मैम। मैम पोल मैम स्टार्ट जो कर। बोल बोल। मैम जो लीवर फ्लू क्या होता है वो शिप के इंटेस्टाइन में होता है ना? शीप के इंटेस्टाइन में वो जाता है, वहां पे वो अपने एग रिलीज करता है, फिर शीप की पॉटी के साथ वो एग बाहर आ जाते हैं और फिर फ्लाइज के थ्रू ट्रेवल करके खाने तक पहुंच जाते हैं। तो वन ऑफ द होस्ट होता है शीप के इंटेस्टाइन। यस मैम। शीप के अंदर भी वो पैरासाइट का ही काम कर रहा है, हैप्पीली नहीं होता शीप के लिए, शीप के लिए वो नुकसानदायक ही है। और चलो, टेपवर्म जो होता है वो ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में होता है मतलब? इंटेस्टाइन में अगर आ जाए तो हमें इन्फेक्शन होता है टेप फॉर्म का, नॉर्मली नहीं रहता, अभी नहीं है, अगर होगा तो वो कहते हैं पेट में कीड़े हो गए, वो इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, फिर वो अपना एग रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पैरासिटिक रिलेशनशिप है, नॉर्मली नहीं होता, अभी नहीं है मेरे पेट में। चलो भाई वोट करो, 7 वोट्स आया मुझे। और कोई डाउट? नहीं? अच्छा, प्रीति, जगदीश, रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ मैं।